सदियों से चली आ रही मान्यता और अटूट विश्वास के अनुसार जो कोई कामाख्या सिंदूर का प्रयोग करता है उस पर देवी माँ की कृपा बनी रहती है। ये सिंदूर वशीकरण, जादू टोना, गृह कलेश, कारोबार में बाधा, विवाह या प्रेम की समस्या या दूसरी तरह की भूत प्रेत बाधा की समस्याओं को दूर करता है। विवाहिताओं के लिए देवी कामाख्या के सिंदूर का अतिविशिष्ट महत्व है। इसे बोलचाल की भाषा में कमिया सिंदूर भी कहा गया है, जो कामरूप कामाख्या क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति विशेष तरह के मंत्र के 108 बार जाप से सिद्ध किया जाता है। उसके बाद ही विवाहिताएं इसका इस्तेमाल मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करती हैं। शुक्रवार को करें कामाख्या सिंदूर की पूजा, मिलेगा सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति का वरदान। शुक्रवार को देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। इस दिन देवी के प्रसाद कामाख्या सिंदूर की पूजा का भी महत्व है, जिससे सौभाग्य और इच्छित फल का आशीर्वाद मिलता है। कामाख्या सिंदूर असली में छोटे छोटे पत्थरों के रूप में होता है, जो कि कामाख्या मंदिर से प्राप्त होता है। कामाख्या सिंदूर को कामिया सिंदूर भी कहते हैं। ये सिंदूर सिर्फ अंबुबाची मेला के दौरान ही वितरित किया जाता है, जब 3 दिन के लिए कामाख्या मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। उसके बाद प्रसाद के रूप में सिंदूर वितरित किया जाता है। अंबुबाची मेला हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। जहां ये मंदिर स्थित है उस गांव का नाम अंबुबाची है, इसलिए इस मेले का नाम अंबुबाची मेला है। ऐसे करें सिंदूर का पूजन। ऐसी मान्यता है कि विवाहित महिलाओं के लिए देवी कामाख्या के इस सिंदूर का अति महत्व है। ये कामरूप कामाख्या क्षेत्र में ही पाया जाता है। इस सिंदूर का सर्वोत्तम फल प्राप्त करना आसान नहीं है। कहते हैं कि विशेष तरह के एक मंत्र के 108 बार जाप से इसे सिद्ध किया जाता है, तब जाकर सुहागिनें इसे प्रयोग करती हैं और इच्छित फल प्राप्त करती हैं। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में कामाख्या सिंदूर का प्रयोग अखंड सौभाग्य देने वाला माना जाता है। इसे लगाने वाली स्त्री की हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले सिंदूर को चांदी की डिब्बी में रखकर कामाख्याय वरदे देवी नीलपावर्ता वासिनी त्व देवी जगत माता योनिमुद्रे नमोस्तुते मंत्र का 108 बार पाठ करें। जाप करने के लिए चुटकी में सिंदूर लेकर 11 या 7 बार शुक्रवार के दिन इसे शुरू करें और लगातार 7 दिनों तक ऐसा करें। मंत्र के उच्चारण के बाद हथेली में गंगाजल, केसर, चंदन और सिंदूर को मिलाकर माथे पर तिलक लगाएं। तिलक लगाते समय कामाख्याम कामसंपन्ना कामेश्वरी हरप्रियाद्य कामना देहि में नित्य कामेश्वरी नमोस्तुते द्यद्य मंत्र का उच्चारण करें। कामाख्या टेम्पल के 3 बार दर्शन करने से सांसारिक बंधनों से मिलती है मुक्ति। जाने कैसे पड़ा इसका नाम। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर मां दुर्गा के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है। इस अवसर पर अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। वहीं कामाख्या मंदिर कामाख्या देवी टेम्पल में भी अधिक भीड़ देखने को मिलती है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में। देश भर में मां दुर्गा को समर्पित कई मंदिर हैं। इनमें कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर भी शामिल है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। मान्यता है कि जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस प्रमुख मंदिर का उल्लेख कालिका पुराण में मिलता है। इसे सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो साधक इस मंदिर के 3 बार दर्शन कर लेता है उसे सांसारिक बंधन से छुटकारा मिलता है। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। कैसे पड़ा मंदिर का नाम। धर्म पुराणों के मुताबिक जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा मां सती के 51 हिस्से किए थे। जहां अब कामाख्या मंदिर है, उसी स्थान पर माता की योनि गिरी थी। इसी वजह से इस मंदिर में उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। इसी योनि से मां कामाख्या का जन्म हुआ था, जिस वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा। क्या है मंदिर की मान्यता। धार्मिक मान्यता है कि जो साधक जीवन में इस मंदिर के 3 बार दर्शन कर लेता है उसे सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर को तंत्र विद्या अधिक जाना जाता है। इस मंदिर में कुंड है,
जहां लोग फूल अर्पित कर पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि कुंड देवी सती की योनि का भाग है। इसी वजह से कुंड को ढककर रखा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कुंड में से हमेशा जल का रिसाव होता है। कैसे पहुंचे कामाख्या मंदिर? कामाख्या मंदिर के पास गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से मंदिर की दूरी 20 किलोमीटर है। इसके अलावा आप रेल मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। मंदिर के पास गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ऑटो या टैक्सी के द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर में मिलता है अनोखा प्रसाद। 22 जून से 25 जून के बीच मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, जिस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रहता है। माना जाता है कि इन दिनों माता सती रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों के लिए पुरुषों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। वहीं 26 जून को सुबह भक्तों के लिए मंदिर खोला जाता है, जिसके बाद भक्त माता के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों को यहाँ पर अनोखा प्रसाद मिलता है। 3 दिन देवी सती के मासिक धर्म के चलते माता के दरबार में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है। 3 दिन बाद कपड़े का रंग लाल हो जाता है, तो इसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। क्या है पौराणिक कथा? माता सती के पिता दक्ष द्वारा एक यज्ञ रखा गया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। वहीं शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गईं। जब दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया तो इससे सती माता बहुत ही आहत हो गईं और उन्होंने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दी थी। भगवान शंकर को जब ये पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उसके बाद भगवान शंकर ने यज्ञकुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे। इस बीच भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को काट दिया। माता सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वह सभी स्थान 51 शक्तिपीठ कहलाए। असम के इस स्थान पर माता सती का योनि भाग गिरा था। क्या है मान्यता? इस मंदिर में यह मान्यता प्रचलित है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं उनको सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि मंदिर के कपाट खुलने पर दूर दूर से साधु संत और तांत्रिक भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की योनि गिरी थी, जिससे हुई थी एक मूर्ति की उत्पत्ति। माता की यह प्रतिमा हर वर्ष होती है रजस्वला और उस समय इस मंदिर समेत गुवाहाटी के सभी मंदिर एवं शुभ कार्य हो जाते हैं बंद। कामाख्या देवी, क्या है कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य? क्या वाकई आज भी देवी की प्रतिमा होती है रजस्वला? कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की योनि गिरी थी, जिससे हुई थी एक मूर्ति की उत्पत्ति। माता की यह प्रतिमा हर वर्ष होती है रजस्वला और उस समय इस मंदिर समेत गुवाहाटी के सभी मंदिर एवं शुभ कार्य हो जाते हैं बंद। कामाख्या देवी मंदिर, भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं, जहां चमत्कार होते हैं, जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम बताते हैं आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में, जहां देवी के रजस्वला होने के सबूत प्राप्त होते हैं। ये जगह है कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर, देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है और यह शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किया और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्रीअंग गिरे, वहीं पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है।
देवी की प्रतिमा होती है रजस्वला। हर वर्ष जब माता रजस्वला होती हैं, तब यहाँ अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। ये 3 दिन चलता है। उन 3 दिनों समस्त गुवाहाटी में न तो कोई मंगल कार्य होता है, न ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती। मिलता है अनोखा प्रसाद। अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है।